हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान रेलवे में पूछे गए जितने भी एग्ज़ाम में, जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, एलपी स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, आरआरबी जेई हो गया, पैरामेडिकल एंड आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। उसमें जो पूछे गए टीसीएस पैटर्न के 625 पूरा सेट दिया गया है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 14,415 क्वेश्चन है। इसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों, इसमें हम आपको बता दें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बायोलॉजी से पूछा गया है, लगभग 2100 क्वेश्चन। उसके बाद फिर केमिस्ट्री से पूछा गया है लगभग 2082 क्वेश्चन। उसके बाद फिजिक्स से 2011 क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर से 739 क्वेश्चन और पर्यावरण से 504 क्वेश्चन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में कौन सा चैप्टर? टोटल फिजिक्स में कुल लगभग 12 या 13 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर जैसे मात्रक हो गया, मापक, मापन यंत्र, ठीक। दूसरा यांत्रिकी हो गया, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा पदार्थ के गुण हो गया, पांचवा हीट हो गया, छठा तरंग हो गया, सातवां ध्वनि हो गया, आठवां प्रकाश हो गया, नौवां विद्युत हो गया एंड 10वां चुंबकत्व, 11वां इलेक्ट्रॉनिक्स और 12वां आधुनिक भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी आविष्कार। टोटल दोस्तों आज हम फिजिक्स में पहला चैप्टर देखने वाले हैं। क्या है? यूनिट, मात्रक। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? ये ग्रुप डी में पूछा गया है पहले शिफ्ट में 24 तारीख को। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? दोस्तों हाँ और नहीं ये ध्यान रखना है एग्जाम में। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। कौन सी इसमें नहीं पूछा है? तो वाट जो होता है शक्ति की इकाई है। अश्वशक्ति ये भी है, जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं, तो ये भी अश्वशक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई है। किलोवाट घंटा ये जो है ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा है, जिसे यूनिट बोलते हैं। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट घंटा होता है, KWH बोलते हैं, इसे यूनिट में भी व्यक्त करते हैं, ठीक। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। जबकि जूल प्रति सेकंड अश्वशक्ति और वाट ये शक्ति की यूनिट है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? दोस्तों यहाँ पर भी नहीं पूछा है। तो उसमें ऊर्जा कोई भी हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे जो भी ऊर्जा हो, लेकिन उसकी ऊर्जा की इकाई इसमें नहीं पूछा है। और इसमें कैलोरी जो है ऊर्जा की इकाई होता है, जूल भी है, वाट सेकंड ये भी है, किलोवाट अभी हम पढ़े यहाँ पे। किलोवाट जो होता है ये शक्ति की इकाई, जबकि घंटा अगर लग जाए तो वो ऊर्जा की इकाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ किलोवाट लिखा है। तो किलोवाट जो है इसमें नहीं पूछा है, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। थर्ड वाला क्या है? प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? प्रेरित विभवांतर हो, चाहे विभव हो चाहे विभवांतर हो, कोई भी हो, उसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है सिर्फ, ठीक। और ए मतलब एम्पियर, ये विद्युत धारा का यूनिट है। उसका इसे विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बोलते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। चौथा क्वेश्चन है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, और ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। पांचवा क्वेश्चन है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? V/I बराबर R होता है। तो V मतलब वोल्ट, I मतलब धारा होता है, लेकिन इसका यूनिट क्या हो जाता है? एम्पियर। वोल्ट बटा एम्पियर क्या होता है? तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, एम्पियर धारा का मात्रक है, कूलाम जो है आवेश का मात्रक होता है, वोल्ट जो है विद्युत विभव का मात्रक होता है। आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की कोई यूनिट नहीं होती दोस्तों, कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। विद्युत शक्ति का आठवां क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या है? विद्युत शक्ति बोला है, यहाँ पे शक्ति कोई भी हो उसकी यूनिट क्या होती है? वाट होती है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है, जूल भी ऊर्जा की, और न्यूटन जो है बल की इकाई है, फोर्स की, ओके। नौवां क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। न्यूटन जो है बल का मात्रक है, जूल जो है कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक है, और तो ये डायोप्टर बचा, तो डायोप्टर हो जाएगा आंसर। 10वां क्वेश्चन का फोकस दूरी की एसआई यूनिट क्या है? फोकस दूरी जो है, दूरी कैसी हो, चाहे फोकस दूरी हो चाहे जो भी दूरी हो, उसकी यूनिट क्या होती है? वो मीटर ही होती है। मिलीमीटर नहीं, यहाँ पे एसआई यूनिट बोला है, तो मिलीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, डेसीमीटर नहीं होगा, क्योंकि ये सारी यूनिट जो है लेंथ की है, बट यहाँ पे एसआई यूनिट बोला है, तो ये मीटर हो जाएगा। विद्युत 11वां क्वेश्चन क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? वाणिज्यिक मात्रक यहाँ पे पूछा है, तो वाणिज्यिक मात्रक वाट है, नहीं है। कैलोरी ये ऊर्जा की इकाई है, ये जूल जो है ये ऊर्जा की या फिर कार्य की इकाई, जबकि किलोवाट घंटा जिसे यूनिट बोलते हैं, ठीक। ये क्या है? ये वाणिज्यिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है? अभी दोस्तों पीछे हम देखें तो ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता की यूनिट। उसके बाद फिर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा, तो कैलोरी एसआई यूनिट नहीं है, एम्पियर एसआई यूनिट है, ओम जो है ये भी एसआई यूनिट है प्रतिरोध का, न्यूटन बल का एसआई यूनिट है, तो क्या नहीं है? कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की एसआई यूनिट है,
एसआई इकाई है, लंबाई क्या है, मील है नहीं, फीट नहीं, इंच नहीं, ये मीटर एसआई यूनिट पूछा है। हालांकि लंबाई की सारी यूनिट है, बट यहाँ पे हमें क्या पूछा है, यहाँ पे हमें एसआई यूनिट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, अभी हम पीछे देखें तो ओम होता है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलाम है, बल का मात्रक न्यूटन और शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड या किलोवाट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट क्या है, तो इसकी एसआई यूनिट बेकुरल हो जाता है। दोस्तों ये यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यूपीपी के 31 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। दोस्तों पूरे भौतिक राशियाँ 7 होती हैं और उनके मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रक मोल होता है, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भार की एसआई यूनिट पूछा है, तो भार की एसआई यूनिट क्या होती है, ग्राम होता है नहीं, ये द्रव्यमान का मात्रक है, किलोग्राम ये भी द्रव्यमान का मात्रक है, डाइन भी नहीं होगा, न्यूटन हो जाएगा। डाइन जो होता है सीजीएस पद्धति मात्रक होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक कैंडिला है, कैंडिला ज्योत तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्या है, संवेग की एसआई यूनिट क्या है, संवेग P बराबर mv होता है, m × v, द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है नहीं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड होता है, तो यही वाला हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का मात्रक होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है, विद्युत आवेश पूछा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दोस्तों पता होगा ये दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष हो गया, पारसेक हो गया, ये सब दूरी की इकाई है, ये बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, और एक पारसेक बराबर, जबकि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो समय के लिए नहीं, चाल के लिए नहीं, गति के लिए नहीं, तो दूरी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, देख रहे हैं दोस्तों कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये वाला ओम वाला, एनटीपीसी में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है, एलपी में और टेक्नीशियन दोनों में पूछा है। तो किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो धारा का मात्रक होता नहीं, आवेश का नहीं, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी की और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर क्या होता है, वो कार्य होता है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है। दोस्तों देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। अब बहुत सारे लोग देखते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या लिखा है, तो वो छोड़ देते हैं, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से है, कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो कार्य की इकाई कौन सी नहीं है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन मीटर क्या होता है, W बराबर F × S, तो F का मात्रक न्यूटन, F मतलब बल हो गया, S का मात्रक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर। जूल भी कार्य की यूनिट है और ये भी यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, ये डायोप्टर है। प्रेस बायोपी ये बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिक ये भी बीमारी है, मायोपिक ये भी बीमारी है, जिसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष ये सब बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। दोस्तों नेक्स्ट ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें निकट की वस्तु नज़दीक मतलब क्लियर दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इसके दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जबकि दूर दृष्टि होता है वो दूर की वस्तु क्लियर दिखती है लेकिन नज़दीक की वस्तु क्लियर नहीं दिखती, तो इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी आंख जो है वो सामंजस्य क्षमता घट जाती है, या फिर सामंजस्य जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाता है ना नज़दीक की। तो क्या होता है उसके लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है, द्विफोक्सी लेंस जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को यूनिट पूछा है, किस यूनिट में मापते हैं, तो ये क्यूरी हो जाएगा। पास्कल जो होता है दाब का मात्रक होता है, वाट जो है शक्ति का मात्रक है, और एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, उद्योग में पूछा है, तो किलोवाट नहीं, जूल जो है नहीं, वाट नहीं, और ये अश्वशक्ति हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है। देखो दोस्तों पहले इसकी डेफिनेशन दे दिया है, कार्य करने की शक्ति को कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, उसके बाद फिर शक्ति की यूनिट पूछा। डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा, अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, घुमा के पूछता है। पहले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता था। तो शक्ति की यूनिट क्या है, एम्पियर नहीं, केल्विन नहीं, वोल्ट जो है नहीं, वाट जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक मतलब यूनिट को उपयोग लिया जाता है, तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल इस्तेमाल होता है। दोस्तों WHO के अनुसार जो सामान्य बातचीत होती है वो 45 डेसिबल की होती है, जबकि 75 डेसिबल की जो आवाज़ होती है उससे क्या होता है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और 80 डेसिबल के ऊपर की जो ध्वनि होती है वो शोर मानी जाती है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। दोस्तों अभी देखें डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को कौन से पदों के अनुसार मापा जाता है, तो हर्ट्ज में नहीं, वाट में नहीं, पास्कल नहीं, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का मतलब न्यूटन बटा क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, 35वां क्वेश्चन क्या है, इसमें मिलाना है। दोस्तों पहला का कौन सा होगा, दूसरा वाला कौन सा होगा, तीसरा कौन सा है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है, ठीक। और स्वप्रेरण का मात्रक जो होता है ये हेनरी होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। दोस्तों कौन से ऑप्शन में है, तो ये डी वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। दोस्तों अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता हो, ये 1/2 बराबर होता है पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। जूल को वेग जो है जूल में मापा जाता है, नहीं। ऊर्जा जो है ऊर्जा ही मापा जाता है, बल न्यूटन में मापा जाता है, और शक्ति जो है वाट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। यहाँ पे है पूछा दोस्तों, ये है और नहीं का बड़ा ध्यान रखना है आपको। तो कौन सा है, तो कार्य हो जाएगा। शक्ति का यूनिट क्या होता है, तो शक्ति का वाट होता है। घनत्व की यूनिट क्या होती है, द्रव्यमान बटे आयतन, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बल का न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई वाट होती है। न्यूटन बल का मात्रक है, जूल जो है कार्य या ऊर्जा का मात्रक, पास्कल दाब का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा। दोस्तों सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, दाब की इकाई होती है पास्कल, घनत्व की किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, मीटर क्यूब होता है, विस्थापन की जो होती है मीटर होती है, ये भी एक दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड है। जैसे दोस्तों क्या होता है, क्यू बराबर IT होता है। तो क्यू क्या आता है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, जबकि ये जो है यहाँ पे एम्पियर सेकंड पूछा है, तो एम्पियर सेकंड, ये एम्पियर सेकंड को ही कूलाम बोलते हैं, तो ये आवेश का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, गति के लिए नहीं, एक कंटेनर के लिए नहीं, आयतन के माप के लिए। तो कहते नहीं कि हाँ एक कितने गैलन पानी भरा है या फिर कितने, हालांकि जब बांध से जल छोड़ा जाए तो बैरल में छोड़ा जाता है, तो उसके बाद एक गैलन में कितने लीटर होता है, 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस। देखो यहाँ दोस्तों इस रेजिस्टेंस को क्या है, प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक। प्रतिरोध और प्रतिरोध, देखो यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया है। दोस्तों एग्जाम में ऐसे फंसाता है, जिसको इंग्लिश नहीं पता होती वो नहीं कर पाता। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव की SI यूनिट क्या है। दबाव मतलब दाब जिसे बोलते हैं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल की यूनिट न्यूटन, और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पेस दिया है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। प्रकाश और दूरी का मात्रक है, जबकि यहाँ पे अनुमानित दूरी दिया है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को ही बोलते हैं। हाँ, एक खगोली AU बोलते हैं या फिर खगोली इकाई बोलते हैं, उसका मान क्या होता है, 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बल की इकाई क्या है। बल की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, F बराबर MA होता है, ठीक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बल, फोर्स की SI यूनिट क्या है। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो हाँ सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक टेस्ला होता है। प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है, ये भी। दबाव का मात्रक पास्कल होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक सीमेंस होता है, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा सुमेलित नहीं, तो ये वाला सही है, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विस्थापन की SI यूनिट क्या है। विस्थापन का मीटर होता है, ये एक प्रकार की दूरी है, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विभवांतर की SI यूनिट क्या है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर हो चाहे विभव, इन सब का मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स की SI यूनिट क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई SI यूनिट वेबर है। और पास्कल जो है दाब का मात्रक है, फैरेड जो है धारिता का मात्रक है, हेनरी जो है प्रेरकत्व का मात्रक है। यहाँ पे दिया है धारिता का मात्रक फैरेड, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, दाब का मात्रक पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। शक्ति मतलब पावर जिसे बोलते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय यूनिट पूछा है तो वाट हो जाएगा। किलोवाट भी होता है। अर्घ होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। ये जूल और अर्घ जो है ये कार्य और ऊर्जा के यूनिट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्मॉल जी के मान की SI इकाई वही है जो त्वरण की है, क्योंकि जी भी एक प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण चाहे जो भी हो, चाहे गुरुत्वीय त्वरण चाहे जो, उसकी यूनिट किलो मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है, तो कैपिटल G की है। कैपिटल G बराबर G m1m2/r² होता है, तो कैपिटल G बराबर हो जाएगा F r² m1 × m2। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल G को ही सार्वभौमिक नियतांक बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई किसके एसआई इकाई के बराबर है। तो भार और बल जो होता है ये लगभग सेम ही है, तो बल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी की इकाई मीटर, और यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो दाब और बल, ये जो है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, इन दोनों की सेम नहीं है। बल और उत्क्षेप बल, जिसे बोलते हैं उत्प्लावन बल, तो इसकी सेम है। बल और गति, इसकी सेम नहीं है। बल और भार, इन दोनों की सेम, मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड की पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ये त्वरण की इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि एसआई यूनिट क्या है, जूल प्रति सेकंड। किसकी एसआई यूनिट जूल प्रति सेकंड है, तो शक्ति की यूनिट है। न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन जो है बल का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 63, स्पेस दिया है कि एसआई यूनिट न्यूटन है। एसआई इकाई क्या है, न्यूटन किसकी है, तो न्यूटन जो है बल और वजन दोनों का है। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है। विद्युत धारा का मात्रक तो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, वोल्ट जो है विभव का मात्रक, कूलाम जो है आवेश का मात्रक, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेस दिया है कि एसआई इकाई एम्पियर है। किसकी एसआई एम्पियर है, तो विद्युत धारा की। अगला क्वेश्चन क्या है, एसआई इकाई वोल्ट है। वोल्ट क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है, नहीं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। कूलाम किसकी इकाई एसआई इकाई है, कूलाम जो है विद्युत आवेश की इकाई है। अगला क्वेश्चन क्या है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तापमान का मात्रक तो केल्विन होता है। ये सेल्सियस, फारेनहाइट, डिग्री, ये भी तापमान के ही, लेकिन ये एसआई यूनिट यहाँ पे पूछा है तो केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये किसका एसआई यूनिट है, तो ये बल का हो जाएगा। सॉरी, बल का नहीं, दाब बल बटा क्षेत्रफल किसका होता है, दाब का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भार की एसआई इकाई वही है जो किसकी है, भार मतलब ये बल के हो जाएगा। दी गई भौतिक राशियों में से कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है, तो ये समय हो जाएगा। ये सापेक्ष समय किसी पर निर्भर नहीं करता है, जबकि ये जो है त्वरण, दूरी और वेग ये निर्भर रहता है किसी भौतिक राशि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के लिए मात्रक नहीं है। किसकी मात्रक, अपेक्षिक घनत्व हो गया, सापेक्षिक घनत्व, इन सब का मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक हो गया, और इन सब का मात्रक नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती। तो कार्य ऊर्जा की इकाई यूनिट समान होती है, बल और दाब का ये सेम नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर है। दूरी और स्थापन, ये भी दोनों दूरी हैं, तो ये सेम होता है, ये भी सेम होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओम मीटर किसकी इकाई है, ओम मीटर जो होता है प्रतिरोधकता की इकाई, जबकि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। अगला प्रश्न क्या है, मंदता जिसे बोलते हैं रिटार्डेशन, मंदन जिसे बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, चाहे मंदन हो चाहे है वो त्वरण ही, तो त्वरण की यूनिट है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड -2। निम्न में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है। तो इसमें समान कौन सा, बल और दूरी, ये समान नहीं है। बल और दाब ये भी समान है। संवेग और बल ये भी समान है। कार्य ऊर्जा की यूनिट समान होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 पास्कल बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। अगला ये यहाँ पे मिलान करना है, तो वाट किसका यूनिट है, 1 वाट। वाट बराबर वाट जो है मिलान करना है ना, तो न्यूटन मीटर या नैनोमीटर, ये यहाँ पे क्या मिलाना है, वाट। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो 1000 वाट होता है। दूसरा का सी कौन से ऑप्शन में, पहले वाले में है, और ए और बी में है। इन दोनों को काट देंगे। उसके बाद फिर क्या है, 1 हार्स पावर, 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। तो 4 का डी, 4 का बी, यहाँ पे बी दिया है 4 का, जबकि डी होगा तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है, तो विद्युत धारा का है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तरंग दैर्ध्य, ये भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो मीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है, किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए तो मोल होता है इसका यूनिट। इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है, मोल का MOL होता है। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो ये किलोवाट घंटा, जिसे यूनिट बोलते हैं। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है, कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर है। ठीक, क्योंकि I बराबर Q/T, Q का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है तरंग वेग का। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का होता है, समय सेकंड का होता है, सेकंड जो है समय का होता है, मीटर जो है लंबाई का होता है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है, जबकि 75 WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि जो होती है वो शोर कहलाती है, वो हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं होती है।
अगला प्रश्न क्या है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। प्रतिध्वनि ये ध्वनि का एक गुण है। आवृत्ति और हर्ट्ज ये यूनिट है, जबकि ये आवृत्ति अलग है। अब देखेंगे हम मापन। दोस्तों अब हम अगले पार्ट में देखेंगे, ये मापन देखेंगे, उसके बाद फिर ये मापक यंत्र देखेंगे, उसके बाद भौतिक राशियाँ अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट बी में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। थैंक यू दोस्तों।